हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को मैं पिछले वीक फ्राइडे को बता दिया था कि शायद नेक्स्ट वीक हम लोग लाइव ना आ पाएँ। कुछ पर्सनल काम है उसके वजह से, और ना ही मार्केट में एक्टिव रहेंगे। और आप लोग देखे होंगे ये वीक पूरा जो हम लोग को निकल गया, वहाँ पर हम लोग एक भी लाइव नहीं किए, ना ही उतना एक्टिव थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, मंडे से पूरा फुल एक्टिव है और दोनों लाइव होगा, कमोडिटी फॉरेक्स और क्रिप्टो का और इंडियन मार्केट का भी सुबह 9 बजे से। तो अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोगों ने जो स्टडी किया था, जो हम लोगों ने प्री मार्केट बना के गए थे, देखे थे, उसमें वैसा वर्क हुआ या नहीं, और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये हमने बैंक निफ्टी का स्टडी किया था कि अगर ये इस चैनल के बॉटम के पास में, आप लोग देखे होंगे वीडियो, ये जो चैनल हम लोगों ने मार्क किया था कि इस चैनल के बॉटम में और इस जोन के पास में जब भी आपको कोई भी ग्रीन कैंडल बने, हाई टूटे, मतलब रिवर्सल मिले, तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा जो सेम डे एक ही कैंडल में आ गया था, उसके बाद फिर यहाँ से अब सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड ये रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से बाइंग आया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, उसके बाद देखेंगे फर्स्ट टारगेट ये 600 पॉइंट ऑलमोस्ट, एंड सेकंड टारगेट ये जो जोन था उस जोन के पास में गया। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 1000 पॉइंट का टारगेट दिया। उसके बाद वहाँ से फिर ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप करके वहाँ से डाउन साइड में आ गया। तो बैंक निफ्टी में ये सेम हुआ जैसा हम लोगों ने स्टडी किया था। एक बार हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि ये नीचे से ये कैसा ये चैनल है, और चैनल के बॉटम के पास में ही ये है, और यहाँ पर ये ऐसा एक बॉक्स बनाया था। तो इस बॉक्स में अगर जब भी ये बॉक्स के बॉटम के पास में ग्रीन कैंडल बनेगा या कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, तो आपको बाइंग करना रहेगा। ये ऐसा मार्क करके बताया था, बाइंग करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट ये चैनल का टॉप रखना है, और सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये रहेगा। बट यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप जाके चार्ट देखोगे तो यहाँ से ऐसा ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ऐसा नीचे पूरा आया, नीचे आके पूरा रिवर्स ले लिया, ये बड़ा सा एक हैमर बनाया। और हैमर बनाने के बाद यहाँ से अप साइड कंटिन्यू किया। यहाँ पर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 451 पॉइंट दिया, और ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन था जिसके कारण ये ऊपर जा नहीं पाया, और वहीं से ये रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड में आ गया। तो निफ्टी में भी देखा जाए तो 350 पॉइंट का मूवमेंट मिला। बैंक निफ्टी में दो टारगेट आराम से आ गए। तो हम लोगों ने जैसा स्टडी किया था वैसा ही मार्केट में हुआ। और जब हम स्टडी करके बैठते हैं मार्केट में तो सेम वैसे ही होता है जैसा हम लोग करके रखते हैं। और मार्केट में हैं तो हमें स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम पैसा बना सकते हैं, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को मंडे से कैसे ट्रेड करना रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये 4 आवर का चार्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐसा एक चैनल बन रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट और ये सेम पुराना जो बैंक निफ्टी का चार्ट था वही है। ये ऐसा एक चैनल बन रहा था, तो इसको मैं चैनल ऐसा मार्क कर लिया। उसके बाद देखेंगे ऊपर से यहाँ से ऐसा ट्रेन लाइन आ रहा था, एक पॉइंट और ये दो और ये तीन, ये तीनों पॉइंट को मिला के हमने क्या किया, एक ऊपर से ट्रेन लाइन मार्क कर लिया। और पूरा एक जोन था ऐसा ये, तो हम लोगों ने इसको जोन भी मार्क कर लिया, क्योंकि जोन जो होता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का काम करता है। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ये पूरा मार्क कर लिया। उसके बाद इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ये चैनल के बॉटम के पास में ही ये क्लोजिंग देके गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये पिछले वीक क्लोज देके गया था, उसके बाद यहाँ पर ये रिवर्सल आया, ओपन कहीं यहाँ हुआ था, पूरा नीचे आया, नीचे होके पूरा रिवर्स लेके यहाँ से ये इस जोन तक आया। सेम इस बार भी देखेंगे कि ये इस जोन के पास में और चैनल के बॉटम के पास में दिया है क्लोजिंग। तो अभी इस वीक में हम लोग को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना रहेगा ये देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर गैप अप होता है और यहाँ से डाउन साइड आया और इस जोन में आके कोई भी रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है
और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, मतलब वो चार्ट पैटर्न बनने के बाद ग्रीन कैंडल बना, या फिर जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना उसका हाई टूटा, तो आपको बाई करना रहेगा। अब बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना है, एंड सेकंड टारगेट आपका ये जोन के बीच में रखना है। अगर इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट होता है तो फिर आपको डायरेक्ट ये रखना रहेगा, ये जो जोन है ये आपका थर्ड टारगेट रहेगा। तो गैप अप हुआ, इस जोन में आया, यहाँ से रिवर्सल हुआ, तो हम लोग का ऐसे हम लोग को ट्रेड करना रहेगा। यहाँ से रिवर्सल मिला तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ तो। अगर ये फ्लैट ओपन हुआ, इस जोन में फ्लैट ही ओपन होता है या इस चैनल के बॉटम के पास में आता है फ्लैट ओपन होके, जब भी इस जोन में आपको बाई का कंफर्मेशन मिलेगा आपको बाई ही करना रहेगा, ना कि यहाँ पर आपको सेल करना है। अगर ये चैनल का ब्रेकडाउन रीटेस्ट हो गया तो ही आपको सेल करना है। जब तक इस चैनल का ब्रेकडाउन रीटेस्ट नहीं होता आपको सेल करने की ज़रूरत है नहीं, जब तक ये चैनल के बॉटम के पास में है और इस जोन में है, आपको बाई करना रहेगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, लेवल मार्क कर लेते हैं अप साइड का, उसके बाद देख लेंगे डाउन साइड में अगर ब्रेक किया तो कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर ये ओपन हुआ ऐसे और इस जोन से रिवर्सल मिला तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, और इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट किया तो हम लोग का 57 800 900 के बीच का जोन का टारगेट रहेगा। तो एक बार मैं लेवल इसको मार्क कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड ये थर्ड, ये अप साइड का हम लोग का टारगेट हो गया। अगर ये इस चैनल के नीचे आता है तो हमें कैसे ट्रेड करना रहेगा ये भी देख लेते हैं। अगर ये चैनल के नीचे ब्रेक डाउन दिया या फिर गैप डाउन ओपन हुआ और इस चैनल को टच किया, रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो हमें सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो हम फर्स्ट टारगेट क्या रखेंगे, ये गैप लेवल, ये जो गैप है ये गैप लेवल हम लोग का क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हम लोग ये स्विंग लो रखेंगे, 55,400 का हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये ट्रेन लाइन ब्रेक डाउन हो, रिटेस्ट हो, तो फर्स्ट टारगेट, एंड ये हम लोग का रहेगा थर्ड टारगेट। जब तक ये चैनल का ब्रेकडाउन और रिटेस्ट नहीं करता है हम लोग को सेल करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। अगर चैनल के ऊपर है, चैनल के बॉटम के ऊपर है, इस जोन के ऊपर है, तो जब तक कंफर्मेशन मिले हम लोग को बाई ही करना है। और ये सब चीज़ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना रहेगा, ना कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार निफ्टी का चार्ट, निफ्टी में हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो निफ्टी में भी देखेंगे सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे ये कैसा चैनल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के देखेंगे तो ये ऐसा एक चैनल बन रहा है। तो हम लोग इसको क्या किए, चैनल मार्क कर लिए। और निफ्टी में थोड़ा सा देखेंगे, ये जो चैनल था बड़ा वाला उसके नीचे क्लोज दिया है, और अभी देखेंगे वहीं पर ये क्लोजिंग दे के गया है। तो अभी हम लोग को इसमें करना क्या रहेगा, मंडे से ये देख लेते हैं। और ये ऊपर से देखेंगे एक डाउन ट्रेंड चैनल है 1.2, और ये तीसरा पॉइंट मिला के एक डाउन ट्रेंड चैनल बन गया। मतलब यहाँ से देखा जाए तो निफ्टी अभी ये डाउन ट्रेंड में ऐसा चल रहा है। जब तक यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक शायद इस चैनल में ऐसा चलता रहे। और रिवर्सल पहचानने का एक रीज़न ये भी होता है, एक चीज़ होता है कि ऐसा डाउन ट्रेंड में ऐसा मान लो चल रहा है, तो हर बार ये अपना जो पिछला लो रहेगा इसको ब्रेक करेगा। अगर ये पिछले लो को अगर ब्रेक नहीं किया, वहीं से रिवर्स हुआ, तो चांसेस ज़्यादा होता है कि यहाँ से ये अभी रिवर्स होके ट्रेंड चेंज करे और फिर दोबारा ये ऐसा अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, ऐसा दूसरा ये अप ट्रेंड चैनल बना ले। तो अभी जब जब देखेंगे ये हर बार लो ब्रेक किया ही किया है, यहाँ पर भी देखेंगे लो ब्रेक किया है। तो यहाँ से अगर ये ऐसा बाइंग आए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ से अगर ऐसा रिवर्स हो जाए, तो हो सकता है ये ट्रेंड चेंज कर दे, ये चैनल के नीचे जो था ये फेक ब्रेक डाउन दे, दिखाया हो सबको सेल में बैठा के और रिवर्स हो जाए। तो अभी हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा ये देख लेते हैं। ये है ट्रेंड चेंज करना, ट्रेंड कैसे चेंज करता है ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं ट्रेड कैसे करना रहेगा।
तो अगर ये फ्लैट ओपन होकर इस ट्रेन लाइन के पास में आया, रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो ये नीचे का टारगेट रखेंगे चैनल के बॉटम का। और अगर ये इस मान लो यहाँ से निकला और इसका ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्ट कर दिया, तो दोबारा बाइंग करना रहेगा। उसके बाद फर्स्ट टारगेट रखेंगे ये ऊपर के ट्रेन लाइन का। अगर ये ट्रेन लाइन ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, तो सेल करना रहेगा। और इस जोन में ये जो कैंडल का हाई है और ये लो है, इन दोनों के बीच में रहेगा, तो हम लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, वेट करना रहेगा कि कुछ कंफर्मेशन मिले। क्योंकि हो सकता है जो लास्ट की कैंडल है, इस कैंडल के बीच में काफ़ी टाइम तक होल्ड कर भी सकता है। क्योंकि पिछले वीक में देखेंगे बहुत ही अच्छा मोमेंट था, और उस मोमेंट की वजह से हो सकता है फर्स्ट हाफ में साइडवेज रखे। अगर मोमेंटम आया तो फटाफट हो सकता है निकल भी जाए। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं अच्छे से कि कैसे और कौन से लेवल पे ट्रेड प्लान करना रहेगा। अगर ये गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो हम लोग का जो सेल करना रहेगा, सेल करेंगे तो टारगेट हम लोग का फर्स्ट ये रहेगा चैनल का नीचे का बॉटम। अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट और सेल दोबारा हुआ, तो चैनल के नीचे हम लोग का ये आएगा ये टारगेट। और यहाँ से अगर ये गैप डाउन हुआ, अगर मान लो मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन होती है, इस जोन में आई, और इस जोन में आने के बाद अगर यहाँ से हमें बाई कंफर्मेशन देता है तो बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। सेम अगर ये गैप अप हुआ, अगर यहाँ से ये गैप अप हो जाता है, गैप अप हुआ इसके ऊपर और यहाँ से बाई कंफर्मेशन दिया, तो बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट यही रखेंगे। और इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ तो ये टारगेट रहेगा हम लोगों का। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, लेवल मार्क कर देता हूँ। तो अगर ये गैप अप हुआ और यहाँ से सेल कंफर्मेशन दिया, तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और रीटेस्ट किया और सेल दोबारा हुआ, ब्रेक डाउन किया चैनल का, तो सेकंड टारगेट ये रखना रहेगा। और अगर गैप डाउन हुआ इस चैनल के बॉटम पे और यहाँ से बाई कंफर्मेशन दिया, तो फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट चैनल का टॉप रहेगा। अगर ये चैनल का भी ब्रेकआउट कर देता है, तो हम लोग का जो टारगेट रहेगा ये रहेगा 25,250 के पास का, 25,252। बाकी और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, और ज़्यादा हम लोग कुछ ज़्यादा एनालिसिस करेंगे भी नहीं। मार्केट सिंपल है, सिंपल सी चीज़ हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं मंडे को लाइव में, लाइव मार्केट में 9 बजे। सब लोग एक्टिव रहना, इस वीक हम लोग का लाइव पूरा चलेगा। आप लोग को पता होगा रीजन क्या था जिसकी वजह से हम लोग लाइव आ नहीं पाए। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मैसेज आया, मैं कई लोगों का रिप्लाई किया, कई लोगों का नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। बाकी हम सब लोग मिलेंगे मंडे को लाइव मार्केट में, सब लोग ज्वाइन करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ समझ में नहीं आता है को, तो कमेंट में डाल देना। हम लोग मंडे को क्या करेंगे उस चीज़ को अच्छे से सीख लेंगे, समझ लेंगे। और मैं जो भी वीडियो डालता हूँ आप लोग सब लोग देखिए, उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और ऑलरेडी आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ इसमें चेंजेस करना चाहिए, तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।